ये इतनी बड़ी तहसील है और जहाँ पे कोई आता है तो 3-3 चक्कर 8 चक्कर लगा के फिर वो जहाँ से निराश होके जाता है कि आज वो मिला, कल वो नहीं मिलेगा, परसों वो नहीं मिलेगा। लेकिन जो डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट को जो इनके अधिकारी हैं और जो हमारे SDM साहब हैं, मैं उनसे भी ये निवेदन करूंगा कि जहाँ का चक्कर लगाएं, जहाँ की एक मीटिंग लें और जनता से पूछताछ करें कि अगर मुलाजिम हैं तो उनकी ड्यूटी कितने घंटे तक बैठते हैं। जब भी कोई बात चलती है, यही बात आती है कि उन्हें DC मैडम ने बुलाया है। क्या DC ऑफिस में डेली वन इनका जाना होता है? DC ऑफिस जो है कितने बार वहाँ पे इनको बुलाया जाता है? मैं गणेश चौधरी, शिवसेना हिंदुस्तान युवा राज्य प्रधान। मैं जम्मू DC मैडम से ये निवेदन करूंगा कि बिश्नाथ तहसील कार्यालय में थोड़ा जहाँ पे चक्कर लगाएं और जहाँ पे देखें कैसे हालात हैं। जहाँ पे जब भी किसी को पूछा जाता है कि जहाँ पे डिपार्टमेंट में कोई यहाँ पे नहीं है तो यही कहा जाता है कि DC मैडम के ऑफिस में। अगर लाखों रुपया जो सैलरी है इनकी जनता के प्रति आ रही है, मैं माननीय साहब गवर्नर से कहूंगा और जम्मू DC से मैडम से कहूंगा कि जहाँ पे जो तहसील है वो अपने ही दम पे चल रही है। अगर जो बाहर से लोग किराया खर्च के आते हैं, अगर एक मुलाजिम जहाँ पे पाया जाता है तो दूसरा वहाँ पे मिलता नहीं। और मैं जो हमारे तहसीलदार साहब हैं राणा जी, मैं उनसे भी ये निवेदन करूंगा कि इनकी थोड़ी डोर खींचें। जो मुलाजिम जहाँ पे बैठते हैं, चाहे वो फूड एंड सप्लाई के हैं चाहे दूसरे हैं, जहाँ पे 2 बजे के बाद 1 बजे के बाद, जैसे आज फूड एंड सप्लाई है जहाँ पे एक ही डिपार्टमेंट, बाकी डिपार्टमेंट खाली है। और जहाँ पे आगे जो छोटे छोटे मुलाजिम बैठे हैं, कोई 100 रुपया, कोई 200 रुपया, 500 रुपया, ये बंद करें। ये चीज हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। और DC मैडम से ये निवेदन है और जहाँ तहसीलदार बिश्नाथ से हम निवेदन करते हैं कि ऐसे पे जो ऐसा लोग जहाँ पे आके काम कर रहे हैं, जब डिपार्टमेंट का बंदा ही नहीं तो वो डिपार्टमेंट में कैसे बैठता है? वो डिपार्टमेंट में आके जहाँ पे कैसे वो लीडरी करता है? उन लोगों पे जो जनता है, जनता की सुनवाई सुने, जनता के काम करे। जनता ये इतनी बड़ी तहसील है और जहाँ पे कोई आता है तो 3-3 चक्कर 8 चक्कर लगा के फिर वो जहाँ से निराश होके जाता है कि आज वो मिला, कल वो नहीं मिलेगा, परसों वो नहीं मिलेगा। लेकिन जो डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट को जो इनके अधिकारी हैं और जो हमारे SDM साहब हैं, मैं उनसे भी ये निवेदन करूंगा कि जहाँ का चक्कर लगाएं, जहाँ की एक मीटिंग लें और जनता से पूछताछ करें कि अगर मुलाजिम हैं तो उनकी ड्यूटी कितने घंटे तक बैठते हैं। जब भी कोई बात चलती है, यही बात आती है कि उन्हें DC मैडम ने बुलाया है। क्या DC ऑफिस में डेली वन इनका जाना होता है? DC ऑफिस जो है कितने बार वहाँ पे इनको बुलाया जाता है? जहाँ पे ये चीज हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर ऐसा रहा, थोड़े दिनों के अंदर हम बहुत बड़ा जहाँ पे आंदोलन करेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे। जो जिम्मेदारी ये जो अधिकारी हैं इनकी होगी, क्योंकि जब हमने आके देखा डिपार्टमेंट के अधिकारी हमें पूरे जहाँ पे नहीं मिलते हैं। अगर एक जो अधिकारी वहाँ से जाता है, दूसरा उनके जब वहाँ पे बिठाया जाए कि कोई जनता है उनको जहाँ पे प्रॉब्लम नहीं आए। क्योंकि हम तो एक समाज सेवक हैं, जो भी हमें सुनाएगा हम उनकी सुनेंगे और हम खुद भी चक्कर लगाकर देखते हैं। जहाँ पे जो अधिकारी हैं वो टाइम से बैठे और टाइम से जाएं। अगर कोई वहाँ पे ऐसे कोई बाहर का कोई वहाँ पे आता है तो वहाँ पे डिपार्टमेंट में बिठाने की कोई जरूरत नहीं है। डिपार्टमेंट में जो चेयर पे उनके अधिकारी बैठे, जो वहाँ पे दूसरे लोग हैं उनको बिठाने की कोई जरूरत नहीं है। गणेश जी, जो पटवारी हैं हमारे जहाँ पे लगे हुए तो बिश्नाथ तहसील में, वो फर्द काटने का किसी से 1 लाख रुपया, किसी से 1.5 लाख रुपया, किसी से 2 लाख रुपया मांग रहे हैं, क्या कहेंगे सर? मैं ये कहूँगा कि जो हमारे तहसीलदार राणा साहब हैं, जो SDM साहब DC हैं, इनको बुलाकर एक मीटिंग लेनी चाहिए और मीटिंग के हर एक के जहाँ पे तहसीलदार के ऑफिस के सामने पटवारी का नंबर होना चाहिए और मीटिंग में इन्हें ये बताया जाए कि जो भी अगर कोई अपना फोन करता है, जो भी कोई लोकल आता है, वो अगर पटवारी को फोन करता है, पटवारी उनका फोन उठाएं, फोन में उन्हें बताएं कि हम ऑफिस में कहाँ पे बैठे हैं। क्योंकि तहसील कार्यालय के सामने पटवारियों का कोई पक्का ऑफिस नहीं है। कोई बैठा है इधर कॉलोनी में, कोई बैठा है टिंडे में, कोई लोग जो आते हैं वो परेशान होते हैं, बुजुर्ग आते हैं, वो कहते हैं पटवारी कहाँ पे बैठते हैं। तो मैं माननीय साहब गवर्नर से भी निवेदन करूंगा कि इनके लिए कोई ऐसी जगह सिलेक्ट की जाए तहसील के सामने जहाँ पे सारे पटवारी बैठे, जहाँ पे जनता को कोई प्रॉब्लम नहीं आए। एक अगर कोई कहीं से रोड डलवाता है, कोई पेंशन किसी तरह की, तो उनको दूसरी जगह जाकर ढूंढना पड़ता है। और जम्मू DC मैडम से भी कहूंगा कि जहाँ पे पटवारियों के लिए एक ऐसी जगह तुरंत की जाए जहाँ पे पटवारी तहसील के कार्य के आसपास में बैठे, जहाँ पे जनता को प्रॉब्लम नहीं आए और जो अधिकारी हैं वो टाइम से ड्यूटी आए और टाइम से ड्यूटी से जाएं, ताकि जनता को कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर कोई एक कहीं पे छुट्टी जाता है, जहाँ कहीं DC ऑफिस जाता है, दूसरा उनके अधिकारी में बिठाया जाए, जनता की सुनवाई की जाए।
माननीय जो हमारे एसडीएम साहब हैं, जो माननीय तहसीलदार साहब हैं और जम्मू डीसी मैडम से मैं ये निवेदन करूंगा कि इनको फौरन अपना बुलाकर इनकी मीटिंग ली जाए, अधिकारी टाइम से जहां पे बैठे, नहीं तो थोड़े दिन आने वाले हम जहां पे शिवसेना हिंदुस्तान पार्टी तहसील कार्यालय में बहुत बड़ा एक प्रदर्शन करेगी, उसकी जिम्मेदारी जो अधिकार है उनकी होगी। भारत माता की जय, वंदे मातरम। आपने स्मार्ट एलईडी को लेकर एक बड़ा ही धमाकेदार ऑफर लॉन्च किया है, क्या है ये ऑफर बताइए। हाँ सर, बिल्कुल। मैं चौहान एंटरप्राइज से राहुल देव बोल रहा हूँ। ठीक है, सभी कस्टमर्स के लिए मैंने एक बहुत ही बड़ा एक बेहतरीन ऑफर लाया है, जिसमें 32 इंच की एलईडी के साथ हम ड्रायर, स्ट्रेटनर और ट्रिमर गिफ्ट कर रहे हैं कस्टमर्स को। अच्छा, ये इसकी कॉस्ट क्या रहेगी। सिर्फ और सिर्फ 10,000। जी 40 इंच की एलईडी के साथ मैं जूसर मिक्सर ग्राइंडर गिफ्ट कर रहा हूँ कस्टमर्स को। अच्छा, मतलब 40 इंच की अगर कोई एलईडी टीवी लेता है वो कितने की पड़ेगी। 15,000 रुपए की तो only। उसके साथ ये गिफ्ट मिलेगा जूसर मिक्सर ग्राइंडर। जी सर। ठीक है, तो सर उसके ऊपर कोई साइज। सर 42 इंच की एलईडी है जी, उसके साथ मैं ये साउंड बार गिफ्ट कर रहा हूँ कस्टमर्स को। ओके, तो इसकी कॉस्ट क्या रहेगी। सर इसकी कास्ट है 16,500 रुपए। बड़े साइज भी है, 50 इंच का है, 55 इंच का है। जी, उसके जी। साथ मैं फ्लैट डिस्काउंट दे रहा हूँ कस्टमर्स को। ठीक है, तो सर इनकी वारंटी क्या रहती है। वारंटी सर इसकी 1 ईयर रिप्लेसमेंट वारंटी है। तो ये स्मार्ट है सभी। सर स्मार्ट एलईडी पूरी। तो आपकी लोकेशन क्या है। लोकेशन बाईपास रोड, बिश्नाह।